Okay, a test tube is given to us. This test tube is rotating about this axis. There is a fluid that is inside the test tube. ये test tube के अंदर ये liquid है. Okay. Now liquid की जो density है that is given to you as rho. And जैसे ही आप इसको घुमा रहे हो, basically this is given to you that this is the free surface. ये इसका free surface हुआ. And ये जो free surface है, ये free surface पे जो pressure है, that pressure is P naught. Okay. So the at free surface the pressure is P naught. So you have to find out at a distance r what will be the pressure P. Distance r pressure P कितना होगा. So ये करने के लिए what I'll do is I'll consider a very small element over here. Okay. Liquid का ये छोटा सा element consider करता हूँ which is at a distance x. Okay. यहाँ पे ये जो element का thickness है that thickness is basically dx. Okay. Now इस पे ये साइड से, अच्छा ये जैसे ही सर्कल में, ये टेस्ट ट्यूब जैसे ही सर्कल में घूमेगी तो इवन दिस स्मॉल एलिमेंट विल आल्सो मूव इन अ सर्कल एंड उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स. नाउ सर्कल में मूव करने के लिए वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज नेट फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन. अंदर वाले डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट फोर्स चाहिए. तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो प्रेशर P लग रहा है, ओके लेट्स कॉल दिस एज P, एंड यहाँ से जो प्रेशर P डैश लग रहा है, ओके सो P विल बी ग्रेटर देन P डैश सो दैट आपका नेट फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगा. सो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो यू हैव dF विच इज P माइनस P डैश into cross section area that is A. This should be equal to dm into omega square into the radius. That radius is given to you as x. So I can write this as P minus P dash into A. Okay. Now P minus P dash would be a very small number. इसको मैं dP लिख सकता हूँ. So next step में ये एंड ये पॉइंट्स दोनों एक दूसरे के बहुत पास में है ना, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट. सो P माइनस P डैश वुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर. आई राइट इट एज dP. ओके सो एक काम करते हैं, अभी dP लिख देते हैं. P माइनस P डैश, लेट मी राइट दिस एज dP इंटू एरिया A. अच्छा इसका मास कितना होगा? इट विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू dx. दिस विल बी वॉल्यूम इंटू द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो. ओके इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. नाउ ये ए और ए वैसे ही कट हो जाएगा. सो अब वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स. ना हमें ये पता है कि व्हेन x इज इक्वल टू आर नॉट, जब x की वैल्यू आर नॉट होगी तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा? ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे प्रेशर आपको पी नॉट दिया हुआ है. So this will be equal to P naught. अच्छा and at a distance r let's say pressure is equal to P. अब आप इसको इंटीग्रेट करो. सो 1 का इंटीग्रल P होगा एंड आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा P माइनस P नॉट. राइट हैंड साइड आपका होगा रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 और आप लिमिट्स पुट करोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर बाय 2. सो देयरफॉर योर प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर, मतलब प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर, ये प्रेशर इंटू आर नहीं है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर, दिस बिकम्स इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर बाय 2. ठीक है. ओके सो नाउ दिस इज डन. अब वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So now what we are doing is we are immersing an object in this fluid. अच्छा इन्होंने ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू एज v. So let's say the cross sectional area is a and the length of the object is x. So the volume of the object v can be written as a into x. Okay. Now आपको ये देखना है कि what is the net force on this object. अब net force on this object क्या होगा? सी हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल क्रिएट एन फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ओके लेट्स कॉल दिस एज एफ डैश. एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल क्रिएट अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. अब आपको ये पता है कि ये इक्वेशन आपको क्या कहता है कि जैसे जैसे आप
आपका आर इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाते हो, एज योर आर इंक्रीजेस योर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स भी आपका ज़्यादा होगा। सो लेट मी कॉल दिस एज एफ। सो इस पे नेट इनवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, वर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस will be equal to F minus F dash। ओके, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, सो योर नेट इनवर्ट फोर्स विल बी इक्वल टू F माइनस एफ डैश। ना ये F माइनस एफ डैश आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? सो F इज इक्वल टू, F कैन बी रिटन एज प्रेशर इंटू एरिया, सो P इंटू ए, माइनस यहाँ पे अगर जो प्रेशर P डैश है तो दिस विल बी P डैश इंटू ए। okay, now this becomes equal to P minus P dash into A। आप वैल्यू पुट करो, आपको पहले तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, लेट्स अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज लेट्स से R। तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा पहले वो फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज P, ये अंदर वाले पार्ट पे जो प्रेशर है दैट इज P डैश। तो पहले ये फाइंड आउट कर देते हैं। सो P कैन बी रिटन एज, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, R के जगह पे ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा R प्लस एक्स। So this will become equal to R plus X the whole square minus R naught square by 2, and P dash is basically pressure at this part। यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये डिस्टेंस R हम लोग मान रहे हैं, सो दिस इज R स्क्वायर माइनस R नॉट स्क्वायर बाय 2। सो आप जब P माइनस P डैश करते हो तो आपको दिस माइनस दिस करना, आप दिस माइनस दिस करोगे तो P नॉट कट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 R प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू A। सो नाउ दिस वुड बिकम इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, so this becomes रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 A माइनस बी आपको मिलेगा x इंटू ए प्लस बी 2R प्लस एक्स इंटू ए। अब हमें ये पता है x इंटू ए इंटू एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू v। सो यहाँ पे भी a इंटू एक्स आ रहा है, दैट विल बिकम इक्वल टू v। सो आई कॉल दिस एज रो ओमेगा स्क्वायर इंटू v बाय 2 into 2R plus x। So this now becomes equal to rho omega square v by, अब 2 को मैं अंदर डिवाइड करता हूँ, so this will become R plus x by 2। This is what you will get। Okay, now if you look at this expression R plus x by 2, ये R plus x by 2 क्या है, R is this and x by 2 is basically this distance। ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x by 2। ओके, नाउ यहाँ पे जो फ्लूइड थी, बिकॉज आपने ये ऑब्जेक्ट डाला हुआ है इस रीजन के अंदर, जो भी आपकी फ्लूइड थी दैट फ्लूइड इज गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड। ये इस रीजन में जो भी आपकी फ्लूइड थी दैट इज गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो फ्लूइड थी इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, एंड ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, इस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एंड ये सेंटर ऑफ मास इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ r प्लस एक्स बाई 2। सो आई कैन राइट दिस r प्लस एक्स बाई 2, लेट मी राइट कॉल दिस एज, this is the center of mass of fluid displaced। This is the center of mass of the fluid displaced। Okay,
ना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज RCM, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो आई कैन राइट दिस एज दिस इज रो ओमेगा स्क्वायर V इंटू RCM. ओके. अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, इट इज इनसाइड द लिक्विड. ओके, इनसाइड द लिक्विड विच इज रोटेटिंग. सो हम लोग लिक्विड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, एंड इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बाहर के डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज योर, अब भी हमने नेट इनवर्ड फोर्स निकाला ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. इस पे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालता है. हाउ मच वुड बी योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू? Okay, so centrifugal force would be equal to, okay, the centrifugal, let's say यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, द डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज RC. ओके, सो यहाँ पे इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू RCMOB. Okay, now this is your net outward force, centrifugal force, which is outward. So अब आप इस पे इनवर्ड फोर्स ये लग रहा है, इस पे आउटवर्ड फोर्स ये लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, force on the object in inward direction is equal to, I do this minus this, so this is equal to rho omega square V RCM minus V rho of object into omega square RCMOB. So now this will become equal to V ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है, रो RCM माइनस रो ऑफ ऑब्जेक्ट RCMOB. अगर जो ये नंबर ग्रेटर होगा इसके कंपैरिजन में, तो आपका ओवरऑल नंबर पॉजिटिव होगा, विच मीन्स द नेट फोर्स विल बी इनवर्ड्स, ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आएगा. इफ दिस नंबर विल बी स्मॉलर देन दिस, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है. इज दिस फाइन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.